पुल नहीं तो पुल नहीं तो पुल नहीं तो हमारी मांगे इनकलाब इनकलाब। बिन कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती। संघर्ष करते रहो आप मेरे साथियों, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मुझे उम्मीद है ये भी जाके भी लोग हैं सो ही रहे तो जगाओ उन्हें। हाँ जी जगाओगे तो कुछ 18 साल होगा, कुछ 15 साल होगा जी भी तो जाकर। हमारी तो परेशानी इतनी है, उंगलियां पाल रहा है, पाल के उंगलियां पाल रहा है जहाँ, और जो कोई बड़ बेगा तो डूब जाए यहाँ पानी में। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, क्या किसकी कमी नजर आती है इसमें? अपनी हमारी कमी है या फिर जो जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं? अजय तो सरकार की कमी है सारी। शेरपाल, क्या कहेंगे शेरपाल जी इस समस्या के बारे में? हमारा पुल बन जाना चाहिए जी बस। पुल तो पहले भी मांग चली आई, लेकिन अभी आश्वासन ही मिल रहे लगातार। झूठे आश्वासन है जी सब। अच्छा, अभी बीच में सुनने में भी आया कि धरना प्रदर्शन खत्म होने वाला, के पुल के लिए जो है आश्वासन मिल गया और लोग बाग सहमत हो। नहीं, धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, बल्कि चंद दिनों में भूख हड़ताल की भी तैयारी है। भूख हड़ताल के लिए हम लोग। पुल नहीं बनता, पुल नहीं तो वोट नहीं। जी बच्चे समस्या के बारे में बट्टे धरना दियो, अगर नहीं मांग पूरी होगी तो भूख हड़ताल करेंगे हम। अच्छा जी, अरे वोट नहीं देते, चाहे 6 महीने हो जाएगी जी, पूरे राज्य दे बट्टे जी। तो इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि हम सभी क्षेत्रवासियों ने, ग्रामवासियों ने ये संकल्प किया, अगर पुल नहीं वोट नहीं। देश के 75 वर्ष आज़ाद के मनाए जाने के बावजूद भी आज हम लोग अपने इन अधिकारों की मांग के लिए मजबूर होकर के हमें नदी के इस तट पर बैठना पड़ा। और हम सभी ग्रामवासियों ने, सभी माताओं बहनों ने, सभी बुजुर्गों ने, युवा साथियों ने, सभी ने संकल्प कर लिया कि अगर इस बार हमारा ये पुल नहीं बनेगा तो हम चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। और जितने जनप्रतिनिधियों को हमने चुना, उनके आज तक जितने भी आश्वासन रहे, वो हमारी बच्चियां स्कूल तक नहीं जा पाती। बीमार होने पर हम अपने किसी रोगी बीमार को अस्पताल लाने में बड़े असमर्थ हो जाते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर कम से कम 25-30 गांव जुड़े हैं, जो तहसील मुख्यालय से जोड़ते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की भी वो रोज़गार की समस्याएं। और यहाँ तक की बात है कि हमारे गांव में अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना, दुर्घटना, कोई डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो हमारा अंत्येष्टि स्थल भी गाँव के नदी के पश्चिम दिशा में है, जिस कारण हम लोग 2-2 दिन तक उस डेड बॉडी को, उस मृत शरीर को अंतिम संस्कार करने में भी मजबूर हो जाते हैं और अपने घरों में उसे मजबूरन रखे रहते हैं, चाहे वो 4 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए। तो ऐसी दशा में हमने कई बार जो है जनप्रतिनिधियों से शिकायत की, उनसे इस पुल की मांग की, लेकिन किसी लोकसभा, चाहे वो सांसद रहे हो, जनता ने, सभी ग्रामवासियों ने इस बात का संकल्प किया, कसम खाई है कि अगर इस बार हम लोगों को ये पुल नहीं मिलता तो हम लोग चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अगर पुल नहीं तो वोट नहीं, अगर पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो वोट का अधिकार है, ये आपका खुद का अधिकार होता है, और जब आप वोट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आपके ये अपना जो जनप्रतिनिधि होता है उसे ही नहीं चुनता, अपितु मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि आपका भविष्य तय करता है। आपका एक वोट अगर सही पड़ जाए तो ये आपका भविष्य तय करता है, अगर वो गलत पड़ जाए तो मुझे लगता है कि भविष्य ख़राब भी हो सकता है, पीढ़ियाँ ख़राब भी हो सकती हैं। और ये जो फैसला है आपका वोट देने ना देने का, ये खुद का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ इन लोगों को अब वोट ना देकर के अपनी मांगें मनवानी पड़ रही हैं। इस लोकतांत्रिक देश में संविधान जहां चलता है वहां पर इन लोगों को भूख हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और सरकार से निवेदन करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। और अब ये लोग देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ लगातार जुटते जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि बहुत आए हैं, इनके बीच में आश्वासन लगातार मिल रहे हैं। मेरा नाम मास्टर शेरपाल सैनी है जी। सैनी बाहुल्य गांव है, शायद ज़्यादा सैनी समाज से यहाँ लोग। हाँ, सारा सैनी बहुमूल्य ही गाँव और सभी धर्मों के लोग हैं, जी 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 जी। बस मेरा कहना यही है जी, सरकार से तो हम 15-20 साल हो गए कहते हुए आ रहे हैं जी। मामला था वो ख़त्म हो चुका है, हमारा धैर्य टूट चुका है। अब तो हम सरकार से अपने पुल की मांग कर रहे हैं और पुल लेकर ही यहाँ से उठेंगे। अगर सरकार हमारी हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे।
देखिए जी, दुर्भाग्य तो बात यह है, जो भी एमपी एमएलए हमारे बीच आता था वह जो है हमारे बीच आकर के हमें आश्वासन दे देता था कि अब की बार आप लोग हमें जिता दो, हम आपका पुल बनवा देंगे। जो भी आता था हम उनके आश्वासन से उन लोगों को वोट दे देते थे और वे जीत जाते थे। फिर भी हमारा सब झूठे खोखले वादे करके जाते हैं हमारे से। लेकिन यहाँ से तो मांग ऊपर जा रही है, ऊपर से कोई जवाब अब तक हमारे बीच नहीं आया है। देखो, बरसात में 2-4 आदमी वैसे भी मरते हैं जी। हर बरसात में हमारे 2-4 आदमी यहाँ पर मर जाते हैं पुल पानी को क्रॉस करते हुए। भूख हड़ताल पे ही मर जाएंगे, मरना तो है ही नहीं, मरने की तो ज़रूरत नहीं पड़ने की। उम्मीद है कि जब आप लोगों ने शुरुआत कर दी है तो आपका जो संघर्ष है, आपकी जो मेहनत है, ये बेकार तो नहीं जाएगी। देखो जी, हम तो संघर्ष इसीलिए कर रहे हैं, हमें मजबूरन सरकार ना करे कि हम लोगों को अनशन पर बैठना पड़े। हम फिलहाल हमारा यही उद्देश्य है, हम सरकार पुल दे दे, पुल की मांग कर रहे हैं। पुल अगर नहीं मिलेगा तो हम पूरा गांव ने उधर दयालपुर, नगला, झंडा, मांझीपुर भी पड़ता है, चुनाव बहिष्कार की घोषणा कर रखी है। हम अब की बार चुनाव में वोट नहीं डालेंगे। कि सरकारें हज़ारों और हज़ारों नहीं लाखों करोड़ रुपए अपने विज्ञापनों पे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए खर्च कर रही हैं, लेकिन 10-20 करोड़ रुपए लगा कर के, 5 से 10 करोड़ रुपए लगा कर के इस समस्या का समाधान नहीं अभी तक हो पाया है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। हमें इस आप लोगों को भी यहाँ बैठना पड़ रहा है कि इतनी बड़ी मजबूरी आ गई आपकी? मजबूरी आ गई थी, जैसे कि हम बैठ जाते हैं, चमासे के टाइम हमारे भी नदी आ जाती है, बरसात में हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, हमें दवाई लेने के लिए बैठ जाना पड़े, तो बताओ हम दवाई लेने के लिए कैसे जाएं? हमारे गांव में मतलब कोई एक्सपायर हो जाता है, हमारे कब्रिस्तान नहीं, क्या शमशान है, कब्रिस्तान घाट भी हमारे इस पार हैं, तो बताओ हम मुर्दों को अपने घर में कैसे रखें? रख नहीं सकते हैं। रख नहीं सकते ना, 3-3 दिन पानी नहीं उतरता, किचट हो जाता है। किसी की डिलीवरी होती है तो बताओ हम एम्बुलेंस कैसे बुलाएं भेड़ से? तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्या आपने संकल्प लिया है, क्या इरादा है? हमने तो संकल्प ये लिया है कि जब तक हमारा पुल नहीं बनेगा हम धरने पर बैठे रहेंगे। पुल नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं, वोट नहीं। इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। ये सबसे पहले तो वाजिद भाई, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आप सभी हमारे बीच में पहुंचे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, क्योंकि आप हमारे इस दर्द को, हमारी इस पीड़ा को सुनने के लिए एक हमारी बात पर आए। पहले भी आप हमारे बीच में आए। हमारी यही बात है कि आप हमारे इस मैसेज को ये जो दूर दूर तक पहुँचे, क्योंकि हम जो है 10 तारीख से ये धरना प्रदर्शन हम लोगों ने दिया था और आज 18 तारीख हो गई है और रात दिन हम लोग यहीं नंगी ज़मीन पर पड़े हैं, मगर कोई शासन प्रशासन का अधिकारी आ भी रहा है तो अपने झूठी चलती फिरती बातों का बस लाइम चूस हमें दे करके जा रहा है। हमारा दर्द अब तक किसी के अच्छी तरह से कानों में नहीं पड़ा है। ये लोग, हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, वे इस पुल का सपना देखते देखते चले गए और लगता है अब भी यही होने के लिए जा रहा था। तो हमने भी इस मांग को उठाने के लिए ये धरना दिया है। ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। जैसा हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा कि इसके लिए अगर हमें अनशन तक भी जाना पड़ा, भूख हड़ताल तक भी जाना पड़ा, तो हम इसके लिए भी कड़े से कड़े कदम उठाएंगे। मगर जब तक हमारे पास कोई पूर्ण स्वीकृति से भरा लेटर नहीं मिलता, हमें पूर्ण आश्वासन नहीं मिलता, पूर्ण विश्वास नहीं मिलता, तब तक हम ये धरना छोड़ने वाले नहीं हैं। ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन धरना है। ये धरना यूँ ही चलता रहेगा और हम अपनी पुल की मांग को बार बार उठाते रहेंगे। ये हमारी कोई गलत मांग तो है नहीं, हमारी जायज़ मांग है, क्योंकि हमारे लिए इतनी समस्या 4 महीनों के लिए हो जाती है। बाकी तो आप सभी ने सभी से पूछ ही लिया है, सबका ओपिनियन ले लिया है। ये हमारी समस्या बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि हमें छोटी छोटी ज़रूरत के लिए भी सोचना पड़ता है अपने घर बैठ करके बरसात में कि जाए ना या नहीं जाए। और मेहमान तो इधर आना सोचते भी नहीं 4-4 महीनों के लिए। मेहमान पहले फ़ोन करके पूछते भाई नदी आ रही है कि नहीं आ रही, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो हमारी यही मांग है कि हम सबका एक ही निश्चय है, एक ही निर्णय है कि पुल नहीं तो वोट नहीं। अब की बार हम सभी लोगों ने, बल्कि ये पुल हमारा कोई अकेले गांव का पुल नहीं है, ये पुल कम से कम हमारे 45-50 गांव को जोड़ने वाला है। ये एक किस्म से मान लो कि रीढ़ की हड्डी है ये इस क्षेत्र की, कम से कम। पर अब की बार हमने तय कर लिया है कि हम पूर्ण रूप से चुनाव का बहिष्कार करेंगे और किसी नेता को भी तब तक गांव में घुसने नहीं देंगे जब तक हमारी पुल की समस्या का निदान नहीं हो जाता। सांसद आज तक नहीं आए भाई साहब, आज तक नहीं आए।
24 का इलेक्शन आ गया, 19 से बने थे। या तो यहाँ सरकार की कमी कह लीजिए या फिर जो जनप्रतिनिधि है उनकी कमी कह लीजिए कि इतनी बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है, इतनी बड़ी परेशानी सरकार को और जनप्रतिनिधियों को दिखाई नहीं दे रही है कि ये लोग कई दिनों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी कोई ठोस आश्वासन इन्हें नहीं मिला है। नाम अंकुर सैनी, सैनी महापंचायत संगठन से जिला अध्यक्ष। अपना निवास मुर्तजापुर है। जी जी। तो क्या इरादा बनाया अब अगर चुनाव से पहले आपका इसका काम शुरू नहीं होता पुल का, तो क्या करना है? इसी तरह धरना चलता रहेगा हमारा। अभी तो हम वैसे बैठे, इसके बाद भूख हड़ताल भी बहुत जल्द हमारा घोषित होने वाला है धरना। और किसी को अपने गांव में प्रतिनिधि को घुसने नहीं देंगे। इतने कितने गांव लग रहे लगभग इस पे लगभग लगता है यहाँ से लेकर के धौला कुएं तक लगता है। ये मार्ग देहरादून से भी जुड़ता है। अगर किसी को जाना है तो छोटापुर ना जाकर देहरादून सीधा सुंदरपुर से इसी रोड से मिल सकता है। विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, आप लोगों से चुनाव के समय वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद कहीं नज़र नहीं आते। इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए, वरना ये लोग भूख हड़ताल की तैयारियां कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सरकार में बताया जा रहा है कि जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, सभी का साथ और सभी का विकास हो रहा है, लेकिन इन लोगों को देख लीजिए कितना विकास हो रहा होगा इनका, क्यों ये इस तरीके से परेशान है, क्यों इन लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बेहट तहसील का ही एक गांव है, मुर्तजापुर, ज़िला सहारनपुर। आप सभी से अपील करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।